हेलो, राधे राधे भाई। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया ही होंगे मेरे हिसाब से। तो हम समाकलन पढ़ रहे थे। समाकलन की हमने शायद 4 से या 5 एक्सरसाइज कर ली थी। जो भी एक्सरसाइज बची है उसके हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज होगी आपकी शायद 7F, यानी 5 एक्सरसाइज हमने इसकी कंप्लीट कर ली थी। 7F को शुरू करने से पहले उसके कुछ दो फॉर्मूले हैं, वो वहाँ पर लिख के हम बता दे रहे हैं, उनको बता भी दे रहे हैं वो कैसे सोल्व होके आएंगे। ठीक है। समाकलन इंटर का है एक्सरसाइज आपकी 7F। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आगे, वैसे वैसे हमारे सवाल थोड़े टफ से होते चले जाएंगे। हालांकि टफ तो कुछ नहीं है फिलहाल, पर जो पढ़ने वाला होगा उसके लिए टफ कुछ नहीं है, वो कर पाएगा, और जो पढ़ेगा ही नहीं उसके लिए तो सब टफ ही होंगे। तो उसकी तो बात है नहीं यहाँ पर कौन सा सवाल टफ होगा। अच्छा, उससे पहले हम इसको सुन, मैंने कुछ फॉर्मूले होते हैं, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जैसे एक फॉर्मूला आपका होता है समाकलन 10x इंटू डी एक्स बराबर, यानी समाकलन 10x इंटू डी एक्स बराबर होता है आपका माइनस का लॉग कॉस एक्स प्लस का सी, या इसको हम कभी कभार ऐसा भी ले सकते हैं लॉग सेक एक्स प्लस का सी, क्योंकि कोस का 1/, सेक व्युत्क्रम होता है। तो क्या हो जाएगा 1/, सेक, यानी कि जब सेक 1/, होता व्युत्क्रम होता है तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो आपका ये फार्मूला हो गया। दूसरे फार्मूले की अगर हम बात करें, आपका कॉट एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा लॉग साइन एक्स। क्या हो जाएगा? लॉग साइन एक्स प्लस का सी, या वो इसको लिख सकते हैं माइनस का लॉग कॉसेक एक्स प्लस का सी। इन दो फॉर्मूलों के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पर डिस्कस नहीं करी जाएगी इस एक्सरसाइज में। अगर इसका थोड़ा भी अगर रोल होगा तो इन्हीं फॉर्मूलों का होगा। बाकी हम आगे एक सवाल को कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू पहले सवालों को बाद में देखेंगे। पहले हम ये देख ले रहे हैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ से ये चीज़ आई कैसे, इसको प्रूव कर ले रहे हैं। और ये सवाल ये पूछा भी जा चुका है कि ये चीज़ कैसे आई है। ठीक है, वो हम अब देख ले रहे हैं। पहले ही अगर फॉर्मूले के अगर सोल्व आउट करें, यहाँ पर हमें पता है 10x इंटू डी एक्स। तो क्या करते हैं, हमें इसका पता है, इसको हम साइन एक्स को, यानी कि 10x को लिखते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, कॉस एक्स बराबर क्या मान लेंगे हम, टी। क्या मान लेंगे, हमने यहाँ पर मान लिया है कॉस एक्स बराबर टी। अब एक काम करते हैं, एक्स के सापेक्ष क्या करते हैं, हम अवकलन कर दे रहे हैं। एक्स के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो कोस एक्स का क्या हो जाएगा, आपका माइनस का साइन एक्स, और बराबर हो जाएगा आपका डी टी अपॉन में डी एक्स। हालांकि अवकलन सबका करना पड़ता है। यहाँ पर देखो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, कोई ज़्यादा घबराने वाली चीज़ है नहीं यहाँ पर। अब देखो माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर आपका होता है डी टी। अब देखो साइन एक्स इंटू डी एक्स का अगर मान निकालेंगे यहाँ से, तो माइनस का क्या हो जाएगा आपका डी डी माइनस हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखते हैं। अब देखो साइन एक्स इंटू डी एक्स का तो मान डी टी हो जाएगा माइनस का, और ये कोस एक्स का क्या माना था टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/t, और माइनस का आपका क्या हो जाएगा डी टी। अब माइनस का जब हम बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका 1/t इंटू डी टी। अब हमें पता है 1/t का सीधी सा पता है कि समाकलन 1/t का, यानी अपॉन में कोई चीज़ तो उसका लॉग टी हो जाएगा, या लॉग एक्स हो जाएगा, एक्स अगर होता तो लॉग में आ जाएगा। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा आपका लॉग टी प्लस का सी, और बाकी टी का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका लॉग, और क्या माना था हमने इसको, टी को कॉस एक्स। तो वही चीज़ देखो यहाँ पर निकल के आ गई। अब कॉस एक्स का व्युत्क्रम करेंगे तो उल्टा हो ही जाएगा, सीधी सी बात है। देखो आ गया, प्रूव हो गए। इसी तरीके से हम देखो इस वाले को देख ले रहे, इस वाले पार्ट को, समाकलन कोट एक्स इंटू डी एक्स। तो हम क्या करते हैं, इसको भी लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसमें भी हम एक काम करते हैं, साइन एक्स बराबर क्या पुट कर दे रहे टी। अब एक्स के सापेक्ष समाकलन साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स हो जाएगा,
बराबर ये हो जाएगा आपका डी टी अपॉन में डी एक्स। तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका डी टी। होगा कि नहीं होगा? अब इसको आगे आगे इसको बढ़ाया जाए तो क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू डी एक्स का तो मान डी टी है, यहाँ पर ये हो जाएगा 1/टी, तो ये हो जाएगा आपका डी टी। तो इसका क्या हो जाएगा लॉग टी प्लस का सी। अब हमें पता है टी का मान वही रख देंगे, तो लॉग टी को हमने क्या माना था कॉस एक्स, नहीं टी को माना था साइन एक्स, और प्लस का क्या हो जाएगा सी। देखो प्रूव हो गया। ये सवाल हमारे पूछे भी जा चुके हैं कि ये चीज़ कैसे निकल आई, तो जाहिर सी बात है इन चीज़ों को हम एक बार देखेंगे ध्यान से। एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लो और दोबारा से समझ के लिखो इसको, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ दिख रहा है ये बढ़िया तरीके से। ठीक है। देखिए अब हम आगे सवालों पे कंटिन्यू करते हैं। सवाल जो हमारे एक्सरसाइज में दिए गए हैं। तो पहला सवाल क्या दिया गया है हमें, तो पहला सवाल हमें दिया गया है फर्स्ट का ए, क्या दिया गया है इंटीग्रेशन टू एक्स की पावर एन माइनस का 1 और एक्स एन प्लस का 3 इंटू डी एक्स। देखो इस सवाल को हमें सॉल्व करना है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, क्या बड़ी धूल लग रही है। अब देखो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो हमने बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा आपका एक्स की पावर एन माइनस का 1 अपॉन में हो जाएगा आपका एक्स की पावर एन प्लस का 3 इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं एक्स की पावर एन प्लस के 3 बराबर पूरे को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर टी पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे टी, हालांकि ज़रूरी नहीं है आप टी पुट करें, आप और भी चीज़ें पुट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक्स की पावर एन का जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस का 1 हमें पता है, और प्लस का ये 3 का हो जाएगा 0, टी का हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो हमें मान चाहिए कि इसका एक्स की पावर एन माइनस 1 का, तो यानी एन को उधर लेके जा रहे तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये डी टी अपॉन में आपका क्या हो जाएगा एन। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो वही कर दे रहे, तो 2 तो कांस्टेंट है यहाँ पर। अब देखो एक्स की पावर एन 1 टू डी एक्स बराबर डी टी अपॉन एन है, और बाकी ये 1 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका टी, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन में एन। अब क्या करते हैं एन बाहर ले लेते हैं, तो 2 अपॉन एन हो जाएगा, बाकी 1 अपॉन टी इंटू डी टी। अब हमें पता है कि 2 अपॉन एन, टी का आपका क्या हो जाएगा लॉग टी, और प्लस का क्या हो जाएगा सी। अब टी को जो माना था वो मान रख दे रहे हैं हम, क्या हो जाएगा 2/n, ये हो जाएगा आपका लॉग टी का जो मान है वो हमने माना था एक्स की पावर एन प्लस का 3 और प्लस का ये हो जाएगा सी। ये आपके सवाल का आंसर। यानी इन सवालों में कुछ नहीं करना, ऐसी चीज़ को हमें टी पोट करना होता है जिसमें इसका अवकलन मिल जाए, अवकलन जो होता है ऊपर मिल जाए। तो अगले अगर सवाल की बात करें तो अगला सवाल भी आपका ऐसा ही है। क्या दिया गया है बी पार्ट, इसका बोला गया है समाकलन 4x³ अपॉन में दिया गया x की पावर 4 प्लस का 5 का होल की पावर 5 इंटू डी एक्स। अब देखो अब देखो इसमें काम करते हैं एक्स की पावर 4 प्लस के 5 बराबर क्या पुट कर लेंगे टी। तो इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4x³ प्लस का 0 बराबर क्या हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो चाहे 4 को बाहर भी ले सकते थे अपन लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो 4x³ इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका डी टी। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। कहाँ पर लिख दिया है, उधर को लिखना चाहिए था, चलो कोई नहीं। तो समाकलन 4x³ इंटू डी एक्स का तो मान क्या हो जाएगा आपका टी टी, ये 1 अपॉन टी की पावर 5 इंटू डी टी, ठीक है। तो इसका जब ऊपर लेके जाए तो टी की घात माइनस का 5 हो जाएगा इंटू डी टी। सही कर रहे हैं अपन लोग।
तो टी की घात 5 का करेंगे तो टी की घात माइनस का 5 प्लस का 1 माइनस के 5 प्लस का 1 प्लस का सी, तो ये हो जाएगा टी की घात माइनस का 4, यहाँ पर भी माइनस का 4 प्लस का सी। बाकी टी का मान रख दे रहे, तो टी का मान है एक्स की घात 4 प्लस का 5 की पावर माइनस का 4, नीचे भी माइनस का 4 प्लस का सी। ये आपके सवाल का आंसर हो जाए। एक बार चेक कर लें, बिल्कुल चेक कर ले रहे हैं आंसर शीट में क्या अलम दिया गया है। एक्सरसाइज 7 एफ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। इसको एक बार नोट करिए, लिखिए। तीसरा सवाल भी आ जाएगा, अपन आ जाएगा, नहीं मिटाते हैं। सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट क्या दिया गया इसका, बोला गया सवाल में, क्या बोला गया, रुक जाओ देख ले रहे। एक्स अपॉन 9 माइनस का समाकलन एक्स अपॉन 9 माइनस का 4x² इंटू dx, यही है ना। ठीक है, देखो इस सवाल में भी कुछ नहीं करना, हम क्या करते हैं 9 माइनस के 4x² बराबर क्या पुट कर ले रहे, टी पुट कर ले रहे। तो 9 का 0 हो जाएगा, ये आपका 4x², यानी ये हो जाएगा माइनस के 4x करके ये आपका 2x बराबर dt अपॉन में dx। तो 4 दूनी 8x बराबर dt अपॉन में dx। तो आपकी अगर बात करें x का मान निकालेंगे तो x इंटू डी एक्स बराबर माइनस के dt अपॉन में 8 हो जाएगा, बस रख दे रहे। x इंटू डी टी का मान माइनस के dt अपॉन 8 है, ये 1 अपॉन टी माइनस के dt अपॉन में 8। 1/8 को हम माइनस के 1/8 को बाहर ले लिया, कांस्टेंट है इसके लिए नियतांक की तरफ से। बाकी 1 अपॉन टी इंटू, तो माइनस के 1 अपॉन 8 और 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा आपका लॉग टी, और प्लस का हो जाएगा सी। तो माइनस के 1/8 लॉग टी के अगर मान की बात करें तो वही हो जाएगा यहाँ पर 9 माइनस के 4x² प्लस का सी। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। इन सवालों को नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल को नोट करें। आगे सवाल को देखते हैं। इसका जो डी पार्ट है पहले का, डी पार्ट क्या दिया गया है, सवाल में दिया गया है समाकलन e की पावर रूट x, अब बहुत ही सवाल है, इंटू dx। तो इस वाले रूट के बराबर टी मान ले रहे हैं यहाँ पर, तो रूट x बराबर टी हो जाएगा। इसका करेंगे तो इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट x इंटू dx बराबर dt। ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, √2 का 1/2 करेंगे तो x बराबर n वाला, तो यही चीज़ आ जाएगा। अगर देखो तो यहाँ पर 1/√x इंटू dx का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2dt हो जाएगा, होगा नहीं, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो e की पावर ये t हो जाएगा, ठीक है। बाकी dx/√x का मान क्या हो जाएगा 2dt, होगा कि नहीं होगा। अब क्या करते हैं 2 बाहर ले ले, e की पावर t प्लस का इंटू dt। अब e की पावर t का समाकलन हो चाहे अवकलन हो तो वही रहता है, तो क्या हो जाएगा e की पावर t प्लस का c। बाकी 2 e की पावर t का मान है √x प्लस का, यही सवाल का आंसर हो गया। अब एक काम करते हैं, दूसरे फर्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। थोड़े हट के सवाल हैं, एक बार ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। सवाल दिया गया है e की पावर a tan इनवर्स x समाकलन e की पावर a tan इनवर्स x अपॉन में दिया गया है 1 प्लस का x²। बहुत ईजी सवाल है। इस सवाल में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, हमें यहाँ पर दिया गया तो इसको मान लेंगे a tan इनवर्स x बराबर t। अब एक कांस्टेंट तो बाहर है, इसका जब समाकलन करें अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस x² इंटू dx बराबर ये आपका dt हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 1/1 प्लस का x² इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा dt अपॉन में a। बस यहीं पर ये चीज़ मान रख दे रहे, समाकलन e की पावर यहाँ पर ये t हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। और 1/dx अपॉन 1 प्लस x² dx बराबर क्या हो जाएगा इंटू dt अपॉन में a। अब क्या करते हैं 1/a को हमने क्या कर लिया बाहर ले लिया, तो e की पावर t इंटू डी टी बचेगा कि नहीं बचेगा। और हमें पता है e की पावर t का e की पावर t, तो 1/a e की पावर क्या हो जाएगा t प्लस का c।
अब क्या करते हैं, 1/a ई का जो मान 10 का टी का मान माना वो रख देंगे, क्या हो जाएगा ए tan इनवर्स x प्लस का सी। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सवाल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इनको करिए आगे, फिर हम आगे ही बढ़ते हैं। रुको 1 मिनट, इसको मिटा दे रहा हूँ, तब तक आप इसको नोट करिएगा। मैं यहाँ पर दूसरे सवाल की बात कर रहा हूँ। क्या दिया गया दूसरे का जो बी पार्ट है, समाकलन e की पावर tan इनवर्स x, कुछ नहीं सवाल हम सेम टू सेम है, और 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसमें भी हम क्या करते हैं, tan इनवर्स x बराबर t, बहुत ही सवाल है t, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी टी होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो समाकलन e की पावर t इंटू डी एक्स और डी एक्स अपॉन, अरे हाँ ये 1 अपॉन में होगा ना, हाँ तो ये डी एक्स का, तो ये हो जाएगा आपका डी टी, और ई की पावर टी का ई की पावर टी प्लस का सी। तो ई की पावर टी को माना था हमने tan इनवर्स एक्स प्लस का सी। यही आपके सवाल का आंसर। बहुत ही इजी सवाल है, एक बार करते ध्यान से देखें तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दूसरे के सी पार्ट पे देखें, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। सी पार्ट, दूसरे का सी पार्ट, समाकलन क्या दे रखा है, ई की पावर कोस इनवर्स एक्स अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यही है ना, बिल्कुल ठीक है। इसमें भी हम एक काम करते हैं, कोस इनवर्स एक्स बराबर टी मान लेते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन माइनस के अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, डी टी। तो बस समाकलन ई की पावर ये टी हो जाएगा, इसके मान का क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा माइनस का डी टी है तो ये माइनस का यहाँ पर डी टी आ जाएगा, क्योंकि माइनस का उधर लेके जाएंगे, तो माइनस का कॉमन ले लिया, तो ई की पावर टी इंटू, कॉमन नहीं लिया मतलब बाहर ले लिया, तो माइनस का ई की पावर टी का ई की पावर टी होता प्लस का सी, तो माइनस का ई की पावर टी को माना था कॉस इनवर्स एक्स प्लस का सी। ये हो जाएगा, कुछ नहीं है सवालों में, करते जाएंगे बिल्कुल होते जाएंगे उसी तरीके से। इसका जो लास्ट वाला पार्ट बचा है वो भी कर ले रहे, बाकी सवाल हम अगले टर्म में देख लेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, सॉर्ट आउट होते ही सारे सवालों को करा जाएगा। इसका जो डी पार्ट दिया गया दूसरे का, क्या दिया गया डी पार्ट में, समाकलन ई की पावर एम सेक इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, एम सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लेंगे, टी। एम कांस्टेंट है, इसका जब समाकलन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये आपका हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। अब क्या करते हैं, 1 अपॉन एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के 1 इंटू डी एक्स बराबर एम को कहाँ ले जाएंगे हम, डी टी अपॉन में क्या हो जाएगा आपका एम। बस यही मान पुट कर दे रहे हैं इसमें, तो ई की पावर एम टी हो जाएगा इसको, ठीक है। और इसके टोटल का मान क्या दिया गया हमें, डी टी अपॉन में एम। तो क्या करते हैं, 1 अपॉन एम क्या ले ले, कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया है, क्या बचेगा, ई की पावर टी इंटू डी टी। तो 1 अपॉन एम, ई की पावर टी का हमें पता है ई की पावर टी ही होता है, प्लस का ई क्या हो जाएगा सी। तो 1 अपॉन एम, और ई की पावर टी को हमने माना था एम सेक इनवर्स एक्स प्लस का सी। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, नोट करिए इसको, बाकी देख लेंगे अगले टर्न में।